हाँ जी, कैसे हो आप सभी? स्वागत आप सभी का कोड शोड पे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं लोकल स्टोरेज इन एक्सपो, ठीक है? और वो भी हम एमएमकेवी को कैसे अपने एक्सपो में यूज़ कर सकते हैं, ये सीखने वाले हैं, ठीक है? और इस वीडियो का मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि सर मेरे एक्सपो में एमएमकेवी नहीं चल रहा है। मैंने लास्ट में पहले एक वीडियो डाला था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो डाला था कि हम एमएमकेवी लोकल स्टोरेज का यूज कैसे कर सकते हैं अपने रिएक्ट नेटिव सीएलआई में। तो इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर मेरे एक्सपो में वर्क नहीं कर रहा, मैं कैसे इसको यूज करूं, ठीक है? तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड दूंगा कि कैसे इसको एक्सपो में यूज करते हैं, या फिर अगर आप नए हो तो ये भी आपको जानने को मिलेगा कि कैसे हम एमएमकेवी को यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको रिएक्ट नेटिव एक्सपो के पूरी की पूरी डेप्थ में वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है? तो आते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल में यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाया है। एक्चुअली ये मेरा सेकंड टेक है, ठीक है? पहला मतलब वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, तो उसपे क्या हुआ, आवाज ही आई, वॉइस नहीं आई। मैंने 1 घंटे मतलब आधे घंटे से ऊपर मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग करी और मैंने सारा कोड यहाँ पे लिख दिया, लेकिन वहाँ पे वॉइस नहीं आई, तो फिर मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इतना एफर्ट मार रहा हूँ आपके लिए, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक कॉन्टेक्ट लिस्ट टाइप एक एप्लीकेशन बनाया है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम, यहाँ पे कोई भी नाम आपने लिखा, कोड सोड, ठीक है? और यहाँ पे आपने करा, यहाँ पे 24 करा, यहाँ पे ऐड करा, ठीक है? तो यहाँ पे ऐड हो गया, ओके? ये तो इजी है, लेकिन अगर हम रिफ्रेश करके दोबारा इस एप्लीकेशन पे आते हैं, फिर भी ये डाटा हमें सेव मिलेगा, ठीक है? ये कैसे हो रहा है? हमारे एमएमकेवी के मदद से। लेकिन अगर हम एमएमकेवी यूज ना करें तो कैसे, तो हमें हमें क्या मिलेगा? तो हम यहाँ पे मैंने इसे कमेंट कर दिया, ठीक है? और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ पे डेटा हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने एमएमकेवी को हटा दिया, ठीक है? अब हम यहाँ पे, मैं एक और कमेंट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है? और अब हम क्या करते हैं, इस डेटा को ऐड करके भी देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीजें बढ़िया से चल रही हैं। विशाल मैंने करा यहाँ पे, और यहाँ पे एज 24 डाला, ऐड किया, देखो ऐड हो रहा है प्रॉपरली। लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये डेटा गायब हो जाएगा, ठीक है? तो लोकल स्टोरेज कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर आपको इस डेटा को स्टोर करके रखना है कि आप दोबारा इस एप्लीकेशन को किल करके फिर दोबारा हो तो भी आपको डेटा मिले बिना किसी एपीआई वगैरह की मदद से, तो आप उसको लोकली स्टोर कराते हो, जिसे हम कहते हैं लोकल स्टोरेज, ठीक है? तो ये लोकल स्टोरेज के बारे में हम जानने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बढ़िया बात, जिस एप्लीकेशन, जिस पैकेज का हम यूज करने वाले हैं, रिएक्ट नेटिव एमएमकेवी, ये मोस्ट फास्टेस्ट लोकल स्टोरेज है, ठीक है? आप जितना भी आपने यूज सुना होगा, असिंक स्टोरेज एंड ऑल, असिंक स्टोरेज सुना होगा, और भी है, नाम याद नहीं आ रहा। असिंक स्टोरेज, वाटरमेलन डीवी आता है, और एसक्यूएल लाइट आता है, ऐसे बहुत सारे हैं। उन सबसे फास्ट है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट नेटिव एमएमकेवी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? ये सबसे फास्टेस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि एमएमकेवी सबसे फास्टेस्ट है, और इसका पूरा का पूरा कोड सी प्लस प्लस में लिखा गया है, जो काफी फास्ट है, ठीक है? देखो यहाँ पे अगर मैं इनके गिटहब पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो इन्होंने कंपैरिजन भी लगा रखा है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि यार हम कितने फास्ट हैं, ठीक है? यहाँ पे इस ग्राफ को देख सकते हो, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि इसकी रीड राइट स्पीड नियर टू जीरो है, ठीक है? एकदम जीरो के नियर है। ये इतनी फास्ट है कि मतलब आपका रीड राइट, जो भी लोकल स्टोरेज से रीड करना राइट करना, एकदम नियर टू 0 मिली सेकेंड, ठीक है? और उसके बाद आपका आता है वाटरमेलन डीवी करके कुछ आता है, उसके बाद आता है रियलमी डीवी, उसके बाद आता है एसक्यूएल लाइट। इन दोनों की परफॉर्मेंस लगभग सेम है, और ये कम से कम 50 से 60 मिली सेकेंड का यहाँ पे टाइम लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपका असिंक स्टोरेज, यहाँ पे देख सकते हो असिंक स्टोरेज, इसकी है ना आपकी 250 से ऊपर मिली सेकेंड, 250 से ऊपर मिली सेकेंड का ये टाइम लेता है रीड और राइट करने में, ठीक है? तो आप देख सकते हो ग्राफ कितना ज्यादा ये फास्ट है आपका एमएमकेवी, ठीक है? तो अगर आप कोई भी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एमएमकेवी ही चूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट है, ठीक है? तो हम इसी को यूज करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो, द फास्टेस्ट की वैल्यू स्टोरेज फॉर रिएक्ट नेटिव 30x फास्टर देन असिंक स्टोरेज, मतलब असिंक स्टोरेज से
30 गुना ज्यादा फास्ट है। समझ रहे हो कितना? तो इसको आप जरूर से यूज करो, ठीक है। तो हम सबसे पहले से यूज करते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है। आपको ना एक चीज ध्यान में रखनी होगी, ये ना आपके एक्सपो गो में वर्क नहीं करता। अगर आप एक्सपो गो यूज कर रहे हो तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। एक्सपो गो में ये प्रॉब्लम देता है क्योंकि ये नेटिवली स्टोर करता है डेटा, ठीक है। तो एक्सपो गो में ये इशू करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, देखो मैंने ये यूआई बना दी। यूआई के बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यूआई तो नॉर्मल है और मैं यूआई पे वीडियोस लाता रहता हूं, तो आपको पता होगा यूआई कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे ऐप ओपन करोगे तो आपको ये एंड्रॉयड फोल्डर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसे दिखाने के लिए, इसे इनेबल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कमांड फायर करते हैं, npx expo pre build। जैसे हम इस कमांड को फायर करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एंड्रॉयड फोल्डर, और यहाँ पे क्या किया, अपडेट किया पैकेज डॉट जेएसएन, और उसके बाद प्रीबिल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने एंड्रॉयड फोल्डर को क्रिएट किया, हालांकि मेरे में पहले से बनी पड़ी है, इसलिए यहाँ पे और भी यहाँ पे डाउनलोड करता है। तो और अपने ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये कमांड फायर करना है, ये सारे काम कर देगा, ठीक है। प्रीबिल्ड करते ही आपका यहाँ पे एंड्रॉयड फोल्डर यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद एक और काम करना है आपको, यहाँ पे इस तरह से आपको एनपीएस स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ पे इसको मैं कट करता हूं, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड करना है npx expo run कॉलन एंड्रॉयड, ये करना है। तो ये आपके एपीके यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आपके एक्सपो गो में नहीं खुलेगा, आपका एक एपीके बनेगा और एपीके इंस्टॉल्ड होगा और वो रन होगा, ठीक है। तो ये वाला कमांड आपको हिट करना है, npx expo run android। ये पहली बार में कुछ ज्यादा टाइम लेगा, इंटरनेट भी लेगा आपका, क्योंकि कई ग्रेडल वगैरह डाउनलोड करता है, कई सारे नेटिव फीचर मतलब चीजें डाउनलोड करता है, जैसे आपका CLI डाउनलोड करता है। तो यहाँ पे ये कई सारी चीजें यहाँ पे डाउनलोड करेगा, डाउनलोड वगैरह करके यहाँ पे आपका ये एपीके में रन हो जाएगा। एक्सपो गो में नहीं रन होगा, आपके एपीके में रन होगा। यहाँ पे अभी देखना, देखो यहाँ पे रन हो गया हमारा एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे करके देखेंगे ना इसको, तो देखो यहाँ पे ये एक्सपो गो नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है डेव ऐप नाम से, ठीक है। तो हमारा एक एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। अब हम इसमें अपना MMKV यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है आपको ना ये MMKV का एक स्पेसिफिक वर्जन यूज करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इस वर्जन पे क्लिक करोगे तो ये जो 3.0.2 है ना, ये हमारे एक्सपो के साथ कंपैटिबल नहीं है। ये मतलब इशू करता है कि न्यू हार्डवेयर के साथ, न्यू आर्किटेक्चर के साथ सपोर्ट नहीं करता ये, इसलिए ये वाला जो लेटेस्ट वर्जन है ये हमारे एक्सपो के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो हम कौन सा करेंगे, जो लास्ट में जो 2.12.2 जो लास्ट वर्जन है ना, उससे हम मतलब इंस्टॉल करेंगे और यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखना, इससे ऊपर वाले वर्जन को इंस्टॉल मत करना। शायद आने वाले 2.3 यहाँ पे 3 में 3.0.3 में ये एक्सपो के लिए कंपैटिबल कर दें, लेकिन अभी के लिए ये कंपैटिबल नहीं है ये वर्जन। तो आपको ये वाला वर्जन 2.12.2 ये वाला वर्जन आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो इसे आपने डाउनलोड करना है और यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हालांकि मैंने पहले से कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो MMKV 2.12.2 सेम वर्जन है 2.12.2, ठीक है। ये करते ही आपका, उसके बाद आपको फिर से रीस्टार्ट करना है अपने एप्लीकेशन क्लोज करके, और आपके एप्लीकेशन में ये MMKV इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको यूज करना सीखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं, पहले आपको शुरू से बताऊंगा, ठीक है। ये सारी चीजें हट जाती है, हट गई, ठीक है। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। अब हमारा एप्लीकेशन नॉर्मल स्टेज में है, इसमें हमने एक भी जगह MMKV का यूज नहीं किया है। अब हम इसको MMKV की मदद से करते हैं, ठीक है। अभी ये सारी चीजें प्रॉपरली परफॉर्म करेगी, जैसे मैंने यहाँ पे यूज करा 23 वगैरह जो भी हो, यहाँ पे मैंने करा,
डिलीट वगैरह सारी चीजें फंक्शनल है, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज का कोई भी सेटअप नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें तो आपको पता होगा कि कैसे स्क्रीन क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें मॉडल वगैरह मैंने सारे पे वीडियो बनाया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, यहाँ पे प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीजें बताई हैं। यहाँ पे रिएक्ट नेटिव एक्सपो कंप्लीट कोर्स, इसमें और भी बहुत सारे अभी वीडियोस आने वाले, इसे जरूर फॉलो कर लेना। इसमें मैंने सारी चीजों के बारे में बताया कि अपना यूआई कैसे बनाते हैं। यूआई अगर आपको बढ़िया ऑप्टिमाइज वे में बनानी है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये लीडर बोर्ड वाली जो मेरी यूआई की सीरीज है 1 घंटे की है, इसे देख लो। आपको कभी भी कोई सी भी यूआई बनाने में कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर से देख लो, हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपको यूआई बनाने नहीं आती है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं अब, हमारा यहाँ पे हमने सेट करना है अपना एमएमकेवी का सेटअप, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे एमएमकेवी के डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ पे देखो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हमें बोलता है कि इस इंस्टेंस बनाने के लिए, क्योंकि ये एमएमकेवी क्लास बेस्ड आर्किटेक्चर यूज करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में एमएमकेवी के क्लास को डिफाइन करेंगे। तो हम इसे सिंपल कॉपी करते हैं, ठीक है, और अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और एमएमकेवी को यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबा के इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप में नहीं आ रहा रिकमेंडेशन तो आप सिंपल इसको कॉपी कर लो और पेस्ट कर देना, ठीक है। तो मेरे में यहाँ पे आ गया, तो एमएमकेवी हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद एक बार अपने एप्लीकेशन को जरूर से रीलोड कर लें, यहाँ पे क्लोज करके दोबारा रन करा लें, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें डाउनलोड करता है तो डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। हमने एक स्टोरेज नाम का इंस्टेंस बना लिया, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अब जैसे ही हमारा कोई भी डेटा किस में सेव हो रहा है, इस यूजर सेट यूजर, यहाँ पे यूजर डेटा के अंदर ही सारा डेटा आ रहा है। देखो यहाँ पे फ्लैट लिस्ट में मैंने यूजर डेटा को यहाँ पे लोड कराया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इफेक्ट बनाते हैं, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि यूज इफेक्ट क्या करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे कि अगर जब जब इस यूजर डेटा में जब जब वैल्यू अपडेट होगी, चेंज होगी, जब जब, तब ये मतलब जब जब अपडेट होगी तब तब यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा। कौन सा कॉल होगा, कि हम अपने लोकल स्टोरेज में भी डेटा को सेट कराएंगे, ठीक है। तो कैसे सेट कराएंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि इफ, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि अगर इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है तो यहाँ पे डेटा शो ना हो। तो यूजर डेटा डॉट लेंथ, अगर इसका लेंथ 0 से ज्यादा है, बड़ा है, ठीक है, 0 आएगा तो फॉल्स हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा तो इसके अंदर आएगा। अगर यूजर डेटा का लेंथ 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोरेज डॉट सेट, स्टोरेज के अंदर सेव कराएंगे। इस किस नाम से सेव कराएंगे, यूजर डाटा, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। और क्या सेट कराएंगे हम, इसके अंदर जितने भी इस वैल्यू होंगी इसको हम सेट करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर कराएंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग में ही डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो यूजर डाटा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई भी डेटा है तो हम क्या करेंगे, स्टोरेज के अंदर सेट कराएंगे, किस नाम से, यूजर डेटा नाम से। इस पूरी पूरी वैल्यू को हम यहाँ पे सेट करा लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना कि कैसे सेट करा रहे हैं। तो सेट वाला मेथड यहां तक हो गया, ओके, कि हम कैसे सेट करा रहे हैं। तो बहुत इजी वे में है, यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर यूजर डेटा के अंदर डेटा है तो हम स्टोरेज में सेट कराएंगे, स्टोरेज डॉट सेट, इसका एक मेथड है स्टोरेज डॉट सेट, उसके अंदर यूजर डेटा के नाम से हम इस वैल्यू को सेट करा देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो डेटा है ना, ये स्टोरेज में भी सेव होता जाएगा, सेव होता जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ये डेटा सेव हो गया, विशाल 24। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे डेटा दिख रहा है और स्टोरेज में भी सेव हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको डेटा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने बस यहाँ पे सेट कराया है इसे। लेकिन हम सेट कराने के बाद दोबारा अगर एप्लीकेशन में आते हैं तो इसको हम फिर से दोबारा अपने एप्लीकेशन में यूज नहीं कर रहे हैं। हमने बस अपने स्टोरेज में सेट करा के रख लिया, लेकिन हमने उसका यूज तो किया ही नहीं। समझ रहे हो, हमने अपने स्टोरेज में इसको सेट तो करा लिया लेकिन इसका यूज नहीं किया। तो अब हमें
अपने स्टोरेज से डेटा निकाल के यूज भी करना होगा, समझ रहे हो आप? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और यूज इफेक्ट बनाएंगे। यूज इफेक्ट जब हमारा एप्लीकेशन लोड होगा उसी टाइम यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि स्टोरेज, इसके अंदर ये वाला स्टोरेज, इसका नाम कोई भी दे सकते हो लेकिन स्टोरेज सही है। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टोरेज डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन है गेट स्ट्रिंग। आप इसको, इसका नाम दोगे, कौन सा वैल्यू है आपका, किस नाम से आपने सेट किया है, तो आपने यूजर डेटा नाम से सेट किया है। तो आप यहां पे करोगे कि इसके अंदर क्या है, तो स्टोरेज डॉट गेट स्ट्रिंग, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है, डेटा सेव है, ठीक है। तो ये निकाल के देगा और इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में ले लेंगे, तो हमारे डेटा के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं इसको कंसोल लॉग करा के दिखाता हूं डेटा के अंदर क्या आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा, यहाँ पे देखो वो वैल्यू दिख गई हमें, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। तो अब हम यहां पे करेंगे इफ डाटा, अगर डेटा के अंदर कुछ है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेट यूजर डेटा के अंदर इसकी वैल्यू को सेट करा देंगे, ठीक है। और सेट कैसे कराएंगे, क्योंकि देखो यहां पे हमने स्ट्रिंगिफाई करके स्ट्रिंग में इसको सेट कराया, तो हम इसको पार्स कर लेंगे, जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर डेटा, डेटा को पार्स कर लेंगे, और जैसे ही पार्स करके सेव करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा डेटा दिख गया, ठीक है, क्योंकि हमारे लोकल स्टोरेज में सेव था। और जैसे ही हमने इसको सेट कराया, यहाँ पे हमारा दिखने लग गया। अब हम कितना भी रिफ्रेश करेंगे, हमारा डेटा हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा डेटा हम यहाँ पे ऐड करके देख रहे हैं, कोड सोड, और यहाँ पे एज 24 मैंने ऐड किया, यहाँ पे दिखा। अगर मैं रिफ्रेश करके दोबारा भी आता हूं, फिर भी हमें ये डेटा दिखेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सेट और गेट दोनों फंक्शन हमने बना लिया, ठीक है। अब आते हैं डिलीट, ठीक है। डिलीट हम यहाँ पे करा रहे हैं, लेकिन स्टोरेज तो डिलीट करा नहीं रहे, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल क्या करना होगा ना, ये सेट वाला मेथड ही दोबारा आपको कॉपी पेस्ट करना होगा, दैट्स इट। ये सेट वाला यहाँ से उठाओ, डिलीट में मैंने एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, अपडेटेड यूजर डेटा, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फिल्टर करके अपडेट कर लिया, उसके बाद स्टेट को यहाँ पे अपडेट कराया, डिलीट का नॉर्मल फंक्शन बनाया फिल्टर करके, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपडेटेड डेटा आ रहा है ना, उसी को बस सेट करा दो, ठीक है। तो हमारा डिलीट भी काम करने लग जाएगा, बस 3 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। तो समझ रहे हो, हमारा तीनों को तीनों स्टेट यहाँ पे वर्क करने लगा। जैसे मैं इस कोड, यहाँ पे विशाल को मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करके आऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो विशाल डिलीट ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टोरेज से भी डेटा डिलीट हो गया। तो इतनी इजीली हम एमएमकेवी को यूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिलीट करना, ऐड करना, शो करना, सब चीजें बताया। अपडेट भी आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे डिलीट किया सेम ऐसे ही अपडेट का भी कर सकते हो, इशू नहीं है। तो पूरा का पूरा मैंने क्रड आपको बता दिया कि कैसे आप पूरा का पूरा क्रड लोकल स्टोरेज में कर सकते हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सारी चीजें, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो, इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको ऐसी ऐसी बेहतरीन टेक्निक बताने के लिए, और आपको मैं कंप्लीट एक्सपो में चैंपियन बनाऊंगा, इट्स माय गारंटी, ठीक है। मुझे सपोर्ट करो तो मैं आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लाऊंगा, बहुत ही नॉलेजफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा, और आपको मैं पूरा का पूरा एक्सपो सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैनल को जाओ और सब्सक्राइब करो, और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना और मजे करो। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।